गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलो भाई, तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का एक अलग टॉपिक है। हम ऑलरेडी 5 ईयर प्लान्स को खत्म कर चुके हैं, हम ऑलरेडी इकोनॉमिक प्लानिंग को खत्म कर चुके हैं। यह हमारा 3rd चैप्टर है जो कि है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी जनसंख्या एंड शहरीकरण। जनसंख्या और शहरीकरण, पॉपुलाइजेशन, देखो पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, ये सिर्फ पार्ट 1 है, हो सकता है इसके 2 पार्ट्स और आए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल के सेशन में से खत्म ही कर दूं, पर नहीं हुआ तो एक सेशन और जाएगा इसका, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो हमें जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, शुरू करें। सभी लोग आ गए? अच्छा, जिन लोगों का ये एटीएम में पहला सेक्शन है, पहला लेक्चर है, मैं आपको सबको बता दूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स क्यों नहीं दिख रहा? बेटा जो पार्ट्स हुए हैं, जैसे फाउंडेशन में हिस्ट्री हुई है, जैसे फाउंडेशन में इंडियन ज्योग्राफी लगभग 2-4 लेक्चर में खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हिस्ट्री पूरी हो चुके, वहां पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, एक बैटल्स वाली सीरीज बची है, बस वो हो जाएगी आगे जाके। तो हिस्ट्री पूरी हो रखी है वहां पे, यानी तीनों सेक्शंस, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। वही इंडियन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट पूरी होने को है, स्टैटिक जीके चल रही है। तो जो हो चुके हैं वही आपको दिख रहे हैं, जो नहीं हुए वो नहीं दिख रहे हैं। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बची हुई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बची हुई है, वो आगे होगी, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हो चुका है वो दिख रहा है, जो नहीं हुआ वो नहीं दिख रहा है, वो जैसी होगा वो हो जाएगा। यानी फरवरी मिड तक तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, फरवरी मिड तक कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, ध्यान से देखो। राजदीप बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लास्ट में बताता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट और बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन, दोनों में फर्क बताऊंगा, ज्यादा अंतर नहीं है, बताता हूं। ठीक है, लास्ट में एक बार मेरे को याद दिला देना बस। चलो, तो पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या और शहरीकरण। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे एटीएम से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एटीएम से, फाउंडेशन से नहीं जुड़े हुए, अगर तुम्हारी थ्योरी मजबूत है तब तो एटीएम बेटा तुम्हारे काम का है। पर अगर तुमने थ्योरी पढ़े बिना सीधे एटीएम ज्वाइन किया है और तुम्हें लगता है कि क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस करके हो जाना है, तो मुश्किल है। ठीक है, थ्योरी पता होना चाहिए, तब जाके एटीएम बैच का भी फायदा है। तो इसमें ज्यादातर बच्चे वही जुड़े हुए हैं जो फाउंडेशन भी पढ़ रहे हैं और एटीएम भी पढ़ रहे हैं, और या फिर ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी फाउंडेशन अपना किसी तरीके से खुद से पढ़ चुके हैं और यहां सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने डायरेक्टली एटीएम को ज्वाइन किया और थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो फटाफट से, ऑफर अब लिमिटेड टाइम के लिए रह गया है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस ऑफर को ग्रैब करो और अपनी थ्योरी प्लस एटीएम चलने दो, तब काम की चीजें निकल के आएंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कब की गई थी? जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ, पहली जनगणना। देखो कमेंट सेक्शन उधर भी चालू है, इधर भी चालू, जिधर मेरी नजर जाएगी मैं देख लूंगा, तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ जल्दी से, जनसंख्या जनगणना पहली बार कब हुई थी ये बताओ। हाँ बताओ। 1951 में, ओके, 1872, मतलब कुछ लोग जो है थोड़ा सा, ठीक है मैं बता देता हूं, थोड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स दे रहे हो तुम लोग। 1872 में पहली बार सेंसस हुई थी। 1872 में पहली बार सेंसस हुई थी। ध्यान से देखो बेटा, इस टाइम पे अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो जो वायसरॉय था उस टाइम पे, इस टाइम पे वायसरॉय था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है ये हमारा वायसरॉय था इस टाइम पे, भारत का वायसरॉय था लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये कब से कब तक था? 1869 से 1872 तक। तो जाते जाते ही ससुरा एक बढ़िया काम करके गया। क्या काम करके गया? पॉपुलेशन को काउंट करके गया है। ठीक है, भारत की जनगणना करवा के गया है। पर एक चीज याद रखना बेटा, ये ऑफिशियल सेंसस नहीं था, औपचारिक रूप से किया गया जनगणना नहीं थी। ऑफिशियल सेंसस लगभग 9-10 साल बाद हुई। ये पहली जनगणना है भारत की, मतलब सभी एरियाज को कवर नहीं किया गया था।
भारत के सभी लोगों को काउंट नहीं किया गया था, इसलिए हम इसे पहला सेंसस तो मानते हैं पर ऑफिशियल सेंसस नहीं मानते, औपचारिक सेंसस नहीं मानते। तो ये भारत का पहला सेंसस है, नो डाउट। 1872 में इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। पर ये फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस नहीं है। सो इंडियाज फर्स्ट सेंसस बट नॉट द ऑफिशियल वन। इंडियाज फर्स्ट सेंसस, भारत की पहली जनगणना हुई है पर ये औपचारिक जनगणना नहीं है। ऑफिशियल सेंसस हुआ बच्चों, ऑफिशियल सेंसस हुआ 1881 में, 1881 में। ये तो 1872 में हुआ, 1881 में ये हुआ हमारा पहला ऑफिशियल सेंसस, पहला औपचारिक जनगणना, ठीक है, 1881 में। और इस टाइम पे जो वायसरॉय था बच्चों, ये था लॉर्ड रिपन। कौन था बच्चों? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो है वायसरॉय था 1880 से 1884 तक, 1880 से 1884 तक। ये लॉर्ड रिपन था वायसरॉय। उस टाइम पे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई और तब से, ठीक है, तब से हर 10 साल में, प्रत्येक 10 वर्ष में सेंसस होती है। तब से हर 10 साल में, 10 वर्ष में पॉपुलेशन काउंट होती है। हर 10 वर्ष में सेंसस होता है, सेंसस होता है, ठीक है भाई। तो 2011 में भी हुआ इसी हिसाब से, हर 10 साल में होता। 2011 में भी हुआ। 2011 में जो हुआ था बच्चों, वो 15th सेंसस था भारत का। 15वीं बार जनगणना हुई थी भारत की, 15वीं बार ऑफिशियल सेंसस हुआ था, ठीक है, 2011 वाला। पर याद रखना बेटा, 2011 में जो हुआ उसके बाद 2021 में होना चाहिए था, पर कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया और पोस्टपोन होता ही चला गया, होता ही चला गया, होता ही चला गया। और अब शायद 2025 में सेंसस आएगा हमारा, 2021 वाला। तो जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता तब तक पुराने सेंसस यानी 2011 के ही सेंसस का डेटा एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाता रहा है। जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता, पुराना जो ऑफिशियल सेंसस है यानी 2011 वाला, वहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो ये हमारा हो गया कि भाई पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में, तब से हर 10 वर्ष में सेंसस होता है। और 2011 में जो हुआ था लास्ट, वो 15th सेंसस था, ठीक है। बाकी देखो 1881 से लेकर वो 15th है, 1881 से लेकर वो 15th है। पर एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि ये मान के चलो तुम कि ये जो 15th सेंसस है ये आजादी के बाद का 7th है। तो 15th सेंसस शुरू से, ठीक है। और इनफैक्ट इसमें 1872 वाला भी काउंट हो जाएगा, 15th में तो 1872 वाला भी काउंट हो जाएगा। पर आजादी के बाद ये 7वां है, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये 7वां है, 7th है। तो ये याद रखना, तुमसे पूछ सकते हैं सब सवाल कि 2011 में जो सेंसस हुआ वो भारत की आजादी के बाद कौन से नंबर का सेंसस है। वैसे तो तुम काउंट कर भी लोगे, पर 7th सेंसस, ठीक है, टाइम बचाने के लिए याद रखना 7th सेंसस। बाकी एक चीज याद रखो बेटा, एक चीज याद रखो कि जब भी आपको सेंसस से रिलेटेड डेटा याद रखना है, आपको लास्ट सेंसस जो हुआ था ऑफिशियल उसका ही डेटा याद रखना है, नो मैटर कि वो कितना पुराना है। तुम बोलोगे अरे सर अभी तो 2024 चल रहा है, 2011 का डेटा पढ़ेंगे क्या? पढ़ना पड़ेगा, ऑफिशियल सेंसस वही है। वरना तो हर साल रिपोर्ट बनती है, भारत की पॉपुलेशन इतनी, भारत की पॉपुलेशन इतनी, हर रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ी जाओगे। ऑफिशियल सेंसस को याद रखना है, वहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है भाई। तो 1872 में हुआ था पहली बार और 1881 में पहली बार ऑफिशियल। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो, यस और नो में जवाब दो जल्दी से, ठीक है भाई, बिल्कुल। 2021 में होने वाला था पर नहीं हुआ कोविड की वजह से, पर 2021 के नाम से ही आएगा जब आएगा, ठीक है, यही उम्मीद है। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे कौन से राज्य में है इनमें से? सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे भाई। हाँ, सभी लोगों का जवाब आने लगा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, वेरी गुड।
ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, गुड गुड गुड। देखो अब उत्तर प्रदेश बोल रहे हो तुम, ज्यादातर लोग है ना, तुम लोग ज्यादातर क्या बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। तो भाई 19.98 करोड़, और मैं ये जो डेटा आपको दे रहा हूं बच्चों, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। मैं जो भी डेटा यहां पे दूंगा इट इज एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। तो 19.98 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब तो लगभग 24 करोड़ पहुंच गई है, पर अभी देखो, अब तो जैसे जो रफ रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से 24 करोड़ पहुंच गई है, पर 2011 के अकॉर्डिंग 20 करोड़ है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है सबसे आबादी वाला राज्य है। पर बाकी राज्यों का क्या स्टेटस है? बिहार में लगभग 10.40 करोड़, ठीक है, 19.98, 10.40। उसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 7.26 करोड़, 7.26 करोड़। और राजस्थान में कोई बता दो भाई, राजस्थान वाले भी होंगे अपने इधर पे, बताओ बेटा जल्दी सभी लोग। मैं ये बता सकता हूं तुम्हें कि ये मध्य प्रदेश से कम है फिलहाल, तो बताओ सभी लोग। जैसे मध्य प्रदेश का 7.26, तो ये कितना होगा? राजस्थान का है 6.85 करोड़, यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास, ठीक है। बाकी तुम मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, तुम 4 स्टेट्स को अरेंज कर दो जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स। ये तो चलो हमारे ऑप्शन में थे तो मैंने इनका बता दिया। मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स बता दो 4, टॉप 4 ही बता दो, टॉप 4 ही जरूरी है हमारे लिए। एक तो पहले नंबर पे तो यूपी हो जाएगा, दूसरे नंबर पर है बच्चों महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे बताओ भाई, यूपी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये सब दोनों, ये सबको मालूम होते हैं। तीसरा और चौथा बता दो तो मजा आ जाएगा। सभी लोग बताओ भाई, तीसरा और चौथा बता दो, मजा आ जाएगा। बताओ बताओ, शाबाश। हाँ, यहां पे तो आ जाएगा बिहार, जो अभी हमने यहां पे पढ़ा, और चौथे नंबर पे आ जाएगा बच्चों वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो भाई यूपी की पॉपुलेशन कितनी? यूपी की पॉपुलेशन 19.98 करोड़, अभी तो पढ़ा। और बिहार की अभी हमने पढ़ी, बिहार की देखो 10.4 करोड़, 10.4 करोड़, है ना भाई। मतलब ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र की यूपी से कम और बिहार से ज्यादा होगी, तो 11.23 करोड़। अब वेस्ट बंगाल की ओर बता दो, ऑब्वियस सी बात है 10.4 से तो कम ही होगी, 10.4 से तो कम ही होगी, सही बात है। कितनी होगी, कुछ आइडिया? वेस्ट बंगाल की मैं बता देता हूं, 9.12 करोड़, 9.12 करोड़। तो भाई ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जिनके पास हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद ये जो है यहां पर, ये है जो यहां पे, ये अपना ऑप्शन के हिसाब से बता दिया था। तो उत्तर प्रदेश दोनों ही मैटर में क्या है, अपना पहले नंबर पर है। अब देखो, इन विच सेक्टर इज इंडियाज मैक्सिमम पॉपुलेशन एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम 4-5 सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी वो सेक्टर जिसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर, माइनिंग यानी खदान वगैरह खोदना, मत्स्य पालन यानी फिशिंग यानी फिशरीज वाला। उसके बाद अपना जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री जंगल वगैरह लगाना है, ठीक है। और उसके बाद अपना फिशरी है। तो ये सब जो है प्राइमरी में आ जाता है, यानी जो काम हम प्राकृतिक रूप से जिससे सीधे सीधे जुड़े हैं, कृषि प्राकृतिक रूप से हम सीधे सीधे जुड़े हुए हैं उससे, ठीक है। तो जिस भी काम से आप सीधे सीधे जुड़े हुए हो, जिस भी काम से आप सीधे सीधे जुड़े हो और वो काम प्रकृति से, नेचर से रिलेटेड है, वो प्राइमरी एक्टिविटी है। तो कोई भी ऐसा काम जो सीधे सीधे नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, वो प्राइमरी सेक्टर।
सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है इंडस्ट्रीज। तो यहां पे जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर, एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी में आ जाएगा इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। क्या आ जाएगा बच्चों? इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। तो यहां पे तो कृषि हो गया, तो यहां पे तो कृषि हो गया, यहां पर उद्योग हो गया, यहां पर हो गया उद्योग, ठीक है। और टर्शरी जो है, टर्शरी यानी तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवा क्षेत्र। ये क्या है? सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर। जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी सर्विस है आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप पे कर रहे हो, ठीक है। तो सर्विस, सर्विस सेक्टर। जैसे डॉक्टर है वो अपनी सर्विस देता है, आपका इलाज करता है। इंजीनियर है वो आपके लिए सर्विस कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र, ठीक है भाई, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र। और क्वार्टरनरी में जाएगा बेटा, इसमें जाएगा जनरली जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, रिसर्च वगैरह वाले लोग होते हैं वो। तो भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेवा सेक्टर और ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। तो भाई ज्यादातर लोग क्या है? सर्विस सेक्टर में है, साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज में है या एग्रीकल्चर में? भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? जल्दी बताओ सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल माही, बिल्कुल, मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। एएलपी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, इन सब में रेलवे ने खेला किया है इस बार। करंट अफेयर्स, क्योंकि 10 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चन में रेलवे, उसके पास गुंजाइश है कि वो पैटर्न को चेंज कर दे, पर आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, ठीक है, इन सब में रेलवे नहीं कर सकता। 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देना, रेलवे हिल जाएगा पूरा डिपार्टमेंट। अगर 40 दे दिया ना, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। पर 10 क्वेश्चन के लिए कोई मारामारी नहीं करेगा, उसके पास वहां पूरी लिबर्टी है। तो उसने करंट अफेयर से भर भर के दिया, वो एएलपी में भी दिया, जेई में भी दिया, और टेक्नीशियन में भी यही उम्मीद थी, और वो यही कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरपीएफ, एसआई, उसमें हमारे भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, और एनटीपीसी भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रही है बात? बाकी अगली बार के लिए जब एएलपी, टेक्नीशियन, जे ये सब होगा, तो करंट अफेयर्स भर भर के करवाई जाएगी, क्योंकि ये तो तुम ऑलरेडी कर चुके होगे। करंट अफेयर्स होगी दबा के, ठीक है। पूछने तो वालों को कहां से पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपने दूसरे एग्जाम्स में, नेक्स्ट एग्जाम्स पर फोकस करो, कोई बात नहीं। मैथ्स, रीजनिंग बढ़िया गया होगा तो चीजें संभल जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। बिल्कुल तानिया, बिल्कुल, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो पक्का बनाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से देखो सभी लोग। निहार बोल रहा है कि सर 60वीं क्लास की अपलोड नहीं हुई है, 3 दिन हो गए। अरे बेटा अपलोड हो चुकी है, मैं अपलोड कर चुका हूं। जितनी भी पीडीएफ की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ना, वो सारी अपलोड हो चुकी हैं। अब मुझे याद नहीं कि वो 60 वाली है कि नहीं, पर जो जो तुम लोगों ने बोली थी वो अपलोड हो चुकी है, री अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और जो ऑप्शन वहां पे एक ऑफ था, वो भी ऑन किया जा चुका है। एक बार रिफ्रेश करना, या थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी वो, ठीक है, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी वो, टेंशन ना लो। थोड़ा टाइम लगता है, मैंने सारी कर दी है, री अपलोड कर दी है, वो दिखने में भी थोड़ा टाइम लग रहा हो, ठीक है। चलो देखो यहां पर, तो ज्यादातर लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब इसमें, यानी 57.3% पॉपुलेशन भारत की एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, फिशरी, ठीक है, फिशरीज में लगे हुए हैं, यानी मत्स्य पालन, ठीक है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फॉरेस्ट्री यानी वन संबंधी एक्टिविटी, यानी जंगल से रिलेटेड एक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री वन संबंधी गतिविधि, ठीक है, वन संबंधी गतिविधि, और माइनिंग, खदान वगैरह से रिलेटेड, माइनिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे कामों में अगर लोग लगे हुए हैं तो मतलब वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। चलो बेटा, तो ये हो गया हमारा 57.3%, याद रखना सभी लोग।
आगे बढ़े। 27 तारीख वाली क्लास अभी तक, अरे यार वो 27 तारीख वाली जो क्लास है वो तुम देखो वहां पे, वो सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हुई है, पूरी क्लासेस देखा करो, मेरे को दिख रही है वहां पे क्लास। मैंने तुम्हारी वो क्लास के बाद ही तुरंत देखा, वो बस लेक्चर जो है ना वो 27 तारीख वाला वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो थोड़ा ऊपर देखना, दिखेगी तुम्हें। ठीक है, थैंक यू माही, थैंक यू बेटा। देखो इधर पे ध्यान से देखो, विक्रम ध्यान से देखना बेटा उसको, वो ऊपर शिफ्ट हो गई है वो क्लास, है क्लास, क्लास के नंबर्स को फॉलो करना, क्लास के नंबर्स को फॉलो करना, वो दिखेगी बिल्कुल। 27 वाली है तो वो ऊपर शिफ्ट हो गई है, उसकी जो सीक्वेंसिंग है वो थोड़ी सी बदल गई है, वो मैं सही कर दूंगा उसको। ठीक है, ऊपर है, ध्यान से देखना बेटा। चलो आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2001 to 11 इज अप्रोक्सीमेटली डैश। भाई भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? देखो सेंसस 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, रेट है, वो कितना है? भाई ध्यान से सुनो, हर 10 साल में पॉपुलेशन हमारी जो है काउंट होती है, हर 10 साल में हम लोग सेंसस कंडक्ट करते हैं, और ऑब्वियस ही बात है कि पिछले वाले की कंपैरिजन में आगे 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ी होगी, है ना, ये तो ऑब्वियस है। अभी ऐसा तो नहीं होगा अभी तुरंत से कि भारत की पॉपुलेशन एकदम से घटने लगे, तो पिछले वाली अभी बात ये पूछी जा रही है आपसे कि 2001 से 2011 के बीच में जो ये 10 साल का गैप है, इस 10 साल में पिछले वाले के कंपैरिजन में कितना परसेंट बढ़ गई? डेकेडल ग्रोथ रेट क्या है? डेकेडल ग्रोथ रेट यानी पूरे 10 साल में कितना परसेंट बढ़ी है पॉपुलेशन, 2001 से 2011 के बीच में कितना परसेंट बढ़ी है? तो आपसे कितना परसेंट 10 साल में बढ़ी है वो पूछा है, तो आंसर है 17.64%। यानी भाई ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें यहां से दिखाऊं 1971, फिर 1981, 1991, ठीक है, और फिर 2001, अगर मैं यहां के डेकेडल ग्रोथ की बात करूं तो तुम्हें नजर आएगा कि जो डेकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है जनसंख्या की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी लोग समझदार होते जा रहे हैं, लोगों को चीजें समझ में आ रही कि यार पॉपुलेशन को तेजी से नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अगर मैं इसका डेटा दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। तो जैसे अभी 2001 से 2011 के बीच में पिछले वाले के कंपैरिजन में, यानी 1991 से 2001 के बीच वाले के कंपैरिजन में यहां पे 17.64% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है बच्चों? 17.64%। 17.64%। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब जैसे देखो, सभी लोग देखो यहां पे ध्यान से देखो, जैसे 1971 में 24.87% दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी। कितनी थी? 24.87%। बिल्कुल। फिर यहां पे देखो, यहां पे 24.66%, यानी 1900, देखो ध्यान से, 1971 में कितनी बढ़ी थी पिछले वाले के कंपैरिजन में? यानी 1961 से 1971 के बीच में जो 10 साल का गैप था उसमें 24.87% बढ़ी। फिर 1971 से 1981 के बीच में कितनी बढ़ी? 24.66। अब 1991 में ये कितनी हो गई? 1991 में थोड़ी और कम हो गई। ये कितनी हो गई? ये लगभग हो गई 23% के आसपास। कितनी हो गई? 23% के आसपास, 23 पॉइंट कुछ है। मैं थोड़ा सा और डेटा में, क्योंकि इतना डेटा मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये दो तो ठीक है, ऊपर वाले बिल्कुल ठीक है, 24.87, 24.66, और एक था, बताओ किसी को अगर कुछ आइडिया है तो बताओ, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा अभी। जल्दी जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से, मुझे याद करना पड़ेगा। 23.66 गैप लेके याद किया था मैंने, जैसे रीजनिंग में तुम लोग सवाल याद करते हो ना, गैप कैसे कैसे थोड़ा क्रिएट करते हो। 23 पॉइंट, हाँ 23 पॉइंट 24.87, 24.66, 23.87, फिर ये था 21.54%। अब देखो, हाँ सही है बिल्कुल, इधर देखो 24.87%। अब तुम देखो, हर साल, हर 10 साल में जो दशकीय वृद्धि है जनसंख्या की कम होती जा रही है।
तो 1961 से 1971 के बीच में कितनी बढ़ी? 24.87%। फिर 1971 से 1981 के बीच में कितनी बढ़ी? 24.66%। फिर 1981 से 1991 के बीच में कितनी बढ़ी? 23.87%। 1991 से 2001 के बीच में 21.4। अब 2001 से 2011 के बीच में 2001 से 2011 के बीच में एकदम से गिरी है, देखो 17.64%। लोग अवेयर हो रहे हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन फायदे की चीज नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल। रेखा कुमारी क्या सवाल पूछ रही हो बेटा? सर बाकी की 4 क्लासेस कहां शो होंगी? बेटा कौन से सब्जेक्ट की पूछ रहे हो आप? रेखा सब्जेक्ट बताओ बेटा, सब्जेक्ट बताओ, कौन से सब्जेक्ट की पूछ रहे हो आप? एटीएम की ही पूछ रहे हो, किसकी पूछ रहे हो? इको की? इको की वहीं पे तो होंगी फोल्डर में, इकोनॉमिक्स का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का फोल्डर बना हुआ है, वहीं पर है, लेक्चर के साइड में ही होती है। परिवार नियोजन का कमाल है, बिल्कुल बिल्कुल सपन। फैमिली प्लानिंग का तो बिल्कुल है। क्लियर बेटा? 17.64 हमें क्या करना होता है मैं तुम्हें बताता हूं। जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर है उसे टिक करना पड़ता है। तो यहां पर बेस्ट पॉसिबल आंसर है 17.64। आप इसी को राउंड ऑफ करके 17.7 भी बोला जा सकता है। इसी को राउंड ऑफ करके 17.7 भी बोला जा सकता है। ठीक है, पर एग्जैक्ट डेटा याद रखो 17.64। तो ये है भैया 2001 से 2011 के बीच की दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी 10 साल में 17.64% बढ़ी है पिछले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो। विच इज द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स इन देयर पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011? भाई कौन से राज्य में शेड्यूल्ड कास्ट यानी जो अनुसूचित जातियां होती हैं हमारे देश में, ठीक है, हर राज्य में अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, तो कौन से राज्य में उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है? यानी जैसे पंजाब की जो भी टोटल पॉपुलेशन है, तो उसकी टोटल पॉपुलेशन सपोज करो 100% है, तो कितना परसेंट उस 100% में से पंजाब में एससी है? या फिर हरियाणा में टोटल पॉपुलेशन मान लो 100% है, तो उसका कितना परसेंट एससी पॉपुलेशन है? वैसे बताओ तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है उस राज्य की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में एससी पॉपुलेशन? सभी लोग जल्दी से बताएंगे बेटा, सभी लोग, हाँ शाबाश, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल 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 ठीक है, शाबाश, सही जवाब दे रहे हो, ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हो, बढ़िया। पंजाब 31.94, यानी पंजाब की जो टोटल पॉपुलेशन है बच्चों, सपोज करो 100%, तो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन का 31.94% क्या है? एससी पॉपुलेशन है। यानी सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन अगर स्टेट वाइज तुम देखोगे तो भैया पंजाब में है। पंजाब की पॉपुलेशन का 100% का 31.94% हमारी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। अनुसूचित जाति में जो लोग हैं उनकी जनसंख्या। समझ में आया सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हाँ हाँ, ये डेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा यार। डेटा देखो, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, डेटा जो है ना थोड़ा सा, ये थोड़ा तुम्हें रटना पड़ेगा। डेटा की कोई शॉर्टकट नहीं होती, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। डेटा आपको एज इट इज याद करना ही पड़ेगा बच्चों। समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़े। ठीक है भाई। बाकी अगर तुम बाकी स्टेट्स का भी देखना चाहो तो जैसे देखो, हाँ, हिमाचल प्रदेश में 25.21%। हिमाचल प्रदेश की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 25.21% क्या है? एससी पॉपुलेशन है। कौन सी पॉपुलेशन है बच्चों? एससी पॉपुलेशन 25.21। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 21% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में कितना है बच्चों? हाँ, लगभग 21%। डिट्टो अगर तुम्हें एग्जैक्टली पूछोगे तो 20.7 हो जाएगा। मैं तुम्हें डिट्टो बता देता हूं एग्जैक्टली कितना है। डिट्टो कितना है? 20.7%। राउंड ऑफ करके आप 21% कर सकते हो। हरियाणा का मुझे नहीं मालूम, तो इसका डेटा मुझे याद नहीं है। ठीक है,
मुझे याद नहीं है, हरियाणा वाला डेटा बिल्कुल दिमाग से निकल चुका है, तो मैं इसका गलत नहीं बताऊंगा तुम्हें। बाकी मुझे 3 याद है, तो मैंने आपको बता दिया कि पंजाब में उसकी टोटल पॉपुलेशन का 31.94%, उत्तर प्रदेश में 20.7% उसकी टोटल पॉपुलेशन का, और हिमाचल प्रदेश में 25.21%। तो भाई ये जो है डेटा है, यानी अपने स्टेट की पॉपुलेशन का इतना इतना इनके यहां पे एससी पॉपुलेशन है। तो सबसे ज्यादा कहां पर? पंजाब में 31.94%। क्लियर? Which of the following states has the highest population density in India as per census 2011? ये तो बता सकते हो यार, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बताओ निहार, बेटा ऊपर नीचे करके देख, वो बाकी बच्चे बता तो रहे। देखना तू ऊपर, जो क्लास, जो भी लेटेस्ट क्लास हुई है हमारी, उसके ठीक ऊपर देखना, उसके ठीक 1-2 ऊपर देखना, 1-2 क्लासेस के ऊपर देखना, वहां पे मिलेगी 27 तारीख वाली, मुझे दिख रही है फोल्डर में, मैंने देखी है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी बच्चे बोल तो रहे कि है सर, तो तेरे को कैसे नहीं दिख रही? एक बार अपना बैच बता, कौन से बैच में है तू? निहार कौन से बैच में बेटा, एक बार जल्दी से बताना मेरे को। ठीक है, फिर मैं देखता हूं, मैं देख लूंगा कि वो पीडीएफ सभी बैचेस में अवेलेबल दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं देखता हूं, बैच बता दे अपना मेरे को। तो भाई सबसे, अरे ससुरो पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी मैंने, पॉपुलेशन नहीं पूछी। यूपी बोल रहे हो, भेड़ चाल, सब लोग यूपी बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस वाले में ही है ना तू? ठीक है, मैं देख लूंगा। वैसे वो सबको शो हो रही है। ठीक है, बस थोड़ा सा ऊपर देखना, क्योंकि सॉर्टिंग ऐसी हो रखी है, उसकी सीक्वेंसिंग ऐसी है। क्लास ही नहीं दिख रही है, विक्रम भी बोल रहा है। चलो मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। तुम्हें क्लास नहीं दिखेगी, मेरे को दिखेगी ससुरो, और मेरे को दिखे तो छिदोगे तुम, ऑनलाइन छिदोगे मेरे से। विक्रांत, ये क्वेरी एक बार वो क्वेरी वाले नंबर पे करो बेटा एक बार बात। ठीक है, ये लाइव क्लास क्यों नहीं दिख रही है मेरे को? ठीक है, चलो ध्यान से देखो सभी लोग। तो सबसे ज्यादा बिहार में है, सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे ज्यादा बिहार में है पॉपुलेशन डेंसिटी। भाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये मेरा रूम है, इस रूम में अभी अकेला मैं हूं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इस रूम की बिल्कुल कम है। यहीं इस रूम में मान लो 25 बंदे और आ जाए, समझ रहे हो, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो गई। मतलब एक ही साइज के रूम में पहले एक बंदा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जनसंख्या का घनापन, घनत्व कम है। जैसे इसी सेम रूम में 25-30 लोग आ गए, जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, घनापन बढ़ गया, ज्यादा लोग हो गए। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या। अब जैसे मान लो, मैं तुम्हें बताता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। मान लो ये कोई एक एरिया है, 1 किलोमीटर ये साइड हो गई इसकी, 1 किलोमीटर ये साइड हो गई, 1 किलोमीटर ये हो गई, 1 किलोमीटर ये हो गई। ए क्षेत्र है ये, ए। तो इसमें मान लो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? 5 पर्सन्स, 5 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, या पर किलोमीटर स्क्वायर, जैसे भी आप लिखना चाहो। वहीं एक दूसरा सेम साइज का, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर। अब यहां पर ये देखो, ये यहां पर इतने लोग हैं, ठीक है, यहां पर ये इतने सारे लोग हैं, यहां पे 5 थे, यहां पे इतने सारे, मान लो यहां पे 30 हैं, तो बी में कितने हो गया? 30 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पॉपुलेशन डेंसिटी, सेम साइज का एरिया, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो भैया जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जरूरी नहीं कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा हो। पॉपुलेशन डेंसिटी में दोनों चीज देखी जाती है, जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का साइज और पॉपुलेशन। ठीक है, अगर बहुत बड़े एरिया में थोड़ी सी ही पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, अगर कम एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई।
अब जैसे बिहार है, बिहार में बच्चों कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, मालूम है किसी को? बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1106, 1106 यानी कि 1106 लोग, 1106 लोग रहते हैं इसमें, देख रहे हो 1106, 1106 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में, कितना एरिया होता है? छोटा सा एरिया होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी इस तरफ 1 किलोमीटर, इस तरफ 1 किलोमीटर, इस तरफ 1 किलोमीटर, इस तरफ 1 किलोमीटर, समझ रहे हो भाई? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं? 1106 लोग, बस 1106 लोग, मतलब बस नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा बिहार में है पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद बंगाल में है 1028, बंगाल में 1028, समझ में आ रही है बात? उत्तर प्रदेश में 829, 829, मध्य प्रदेश में जो 236, देखो मध्य प्रदेश में हालात थोड़े ठीक है, यानी घनापन ज्यादा नहीं है, 236 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं। वहीं बिहार में देखो 1106, और यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में तो 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है। बिहार में देखो एरिया भी कम है थोड़ा सा, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में? बिहार में। और एक चीज याद रखना, एक चीज और याद रखना, इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो स्टेट वाइज है, पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कंट्रीज में अगर देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बच्चों, वो है 382, 382 पर्सन्स। अब देखो हमारे स्टेट्स के कंपैरिजन में तो ठीक है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पूरे भारत में 382 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। और जबकि तुम 2001 का डेटा देखोगे तो 2001 में सेम यही पॉपुलेशन डेंसिटी 324 स्क्वायर किलोमीटर थी, पर स्क्वायर किलोमीटर 324। तो मतलब बढ़ी है यार, है ना। 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है, यानी कम इलाकों में, कम एरिया में ज्यादा लोगों ने रहना शुरू किया है। इसका मतलब यही तो है। समझ में आ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है, आगे बढ़े। एज पर द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? अब तुम ये मान के चलो बेटा कि जितने भी लोग हैं भारत में, सपोज करो वो 100% पॉपुलेशन है, तो अब तुम्हें बताना है कितने परसेंट। अब ऑब्वियस ही बात है, इस 100% में से कुछ तो रह रहे हैं रूरल एरियाज में, है ना, कुछ तो रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, गांव वगैरह में रह रहे हैं, और कुछ रहते हैं शहरों में। दो ही तरह के तो लोग हैं, कुछ रूरल एरियाज में रह रहे हैं, कुछ अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। अब तुमसे यहां पे पूछा है कि अर्बन एरियाज में कितने रहते हैं, भारत की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट अर्बन एरियाज में है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे ध्यान से देखो बेटा, लगभग 37.7 करोड़ जो पॉपुलेशन है भाई, भारत की जो 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 121 करोड़ जो भारत की पॉपुलेशन है, उसमें से 37.7 करोड़ लोग शहरों में है, 37.7 करोड़ लोग शहरों में है। यानी बाकी जो बच गए, बाकी कितने बच गए बेटा? 37 यहां पे हैं, 3 और जोड़ दो यहां पे, 40, 60। ससुरा कैलकुलेशन भी तो हमारी तेज है ना बहुत। रुक जा भैया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने ऐसी है मरी पड़ी है कैलकुलेशन, जज करना है तो कर लेना। 100 माइनस कितना भाई? 37.7। तुम तो बता दोगे, तेज हो तुम लोग यार। 62.3। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग रहते हैं आज भी? 62.3%। और ये जो 37.7 करोड़ है, ये 100% में से कितना है? 100% में से कितना है बताओ, परसेंटेज में बताओ, 100% में से कितना हो जाएगा? इतनी मैथ्स तो आती होगी। बिल्कुल, देखो 31.16%, ठीक है, 31.16%।
देखो ये डेटा तो दोनों में याद करके आया था, ये कोई कैलकुलेट नहीं किया मैंने, तुम कहीं सोचो अरे इसने ये तो आया नहीं साले को, ये बता दिया इसने, ये मैं रट के आया था भाई। 37.7 करोड़ अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो कि 100% का 31.16% है। यहां ग्रामीण एरिया का हमने निकालना पड़ा तो हमको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ा, 62.3%। ठीक है, अपने से पॉइंट वाली यार कैलकुलेशन मजा नहीं आता मेरे को, दिमाग में नहीं होती वो। ठीक है, 62.3%। 12वीं में मेरे 12th क्लास में एडिशनल सब्जेक्ट था मैथ्स। मेरे पिताजी चाहते थे कि लड़का इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेगा, लड़के को यहाँ हिस्ट्री पसंद, ज्योग्राफी पसंद, वो बोल रहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर। मैथ्स जबरदस्ती दिलवा दिया मेरे को। ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट में, मेरे को मैथ्स जबरदस्ती दिलवा दिया भाई साहब। ले दे के 11वीं में पास हुआ 33 नंबर से, मैं 33 जस्ट पास। 12वीं में बोर्ड के एग्जाम में एडिशनल सब्जेक्ट है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, एग्जाम देने गया, मुझे लगा वो जैसे होता ना कि अगर मैं क्वेश्चन में स्टेप के तो मार्क्स मिलते ही है कि मैं लिख दूं कि देखो क्वेश्चन में ये निकालना है और ये दिया हुआ है ना, टू प्रूफ है ना, गिवन, ये सब मुझे लगा स्टेप का मार्क मिलेगा। मैंने इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग में सब लिखा कि टू फाइंड क्या है और गिवन क्या है, सब लिखा इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग में। आज भी मेरी मार्कशीट में 000 है। अगर पहली नजर दौड़ाओगे ना, एक बार ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा 100 मार्क्स है, पर जब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा सारा 000 है। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। अबे मेरी तो मैथ्स शुरू से बकवास है यार, 10वीं तक ठीक थी। तुम अपने को मेरे से क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारा ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो इधर पे। तो अपनी अपनी जीके ही बढ़िया है बस, और सब अपना डामक डोल है। हाँ बाकी मेरे को रीजनिंग और इंग्लिश में मजा आता है। इंग्लिश ठीक, रीजनिंग ठीक, और जीके ठीक। मैथ्स अपनी डामक डोल एकदम। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। तो ये हो गया अपना। अब देखो 31.16 है ना, अब बताओ बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? 31.15। तो जो भी हमारा एग्जैक्ट डेटा है, उसके अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया तो उसके आसपास की वैल्यू दी हुई होगी, तो आसपास की वैल्यू पे टिक मार्क करना। 31.15, 31.16, 19-20 का ही तो फर्क है। क्यों भाई? 31.15 और 31.16, 19-20 का ही तो फर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग बढ़िया है मेरी, मैं रीजनिंग की कभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, जो प्रैक्टिस पेपर्स थे उन्हीं को देखा मैंने, कभी टॉपिक्स नहीं पढ़े। रीजनिंग हो जाती है, अभी तो टाइम लग जाएगा खैर करने में, पर हाँ मैं कर लूंगा क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितने टाइम में तुम कर सकते हो उतने टाइम में तो नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ कर दूंगा। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं ये? कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताओ कि कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जिसमें सबसे कम शहरीकृत जनसंख्या है, मतलब सबसे कम अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है। यानी वो राज्य बताओ जहां पे शहरों में लोग रहते ही नहीं लगभग, यानी ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, वो वाला बताओ। तो ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो सबसे कम, भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, शहरों में नहीं रहती, ये पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश जो बोल रहे हो, हाँ हिमाचल प्रदेश जो तुम बोल रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 10.4% लोग, यानी हिमाचल प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है ना भाई, हिमाचल प्रदेश की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ कितना, लगभग 10.5% लोग ही शहरों में रहते हैं भाई हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल समझ में आ रही है बात? हिमाचल प्रदेश में 10.4% लोग ही आउट ऑफ 100% शहरों में रहते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा ठीक हाल बिहार का है, लगभग 11.3% आउट ऑफ 100%। बिहार के 100% पॉपुलेशन में से मात्र 11.3% ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं। समझ में आया? मात्र 11.3% जो शहरों में रहते हैं। क्लियर? अब जैसे असम में 14.08%, असम में 14.08% आउट ऑफ 100%। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना?
तो 14.08% सिर्फ असम में भी। तो असम की टोटल पॉपुलेशन का 100% में से कितना, असम की 100% पॉपुलेशन में से मात्र 14.08% शहरों में, और ओडिशा में है ये लगभग 16.68 आउट ऑफ 100%। 100% में से कितना, सिर्फ 16.68%। ये यहां पे हालत है। तो ये सारे वो राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, शहरी जनसंख्या कम है। और सबसे कम कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, देखो 10.4%। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। यूनियन टेरिटरी विच इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड स्मार्ट सिटी अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम सब जानते हो जब मोदी सरकार नई नई आई थी 2014 में, तो अगले ही साल 2015 में जून 2015 में मोदी सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था, स्मार्ट सिटी मिशन, जून 2015 में। किसी को डेट याद है क्या, किसी को डेट याद है क्या, बताओ बेटा सभी लोग जल्दी से डेट बताओ अगर याद है तो, बताओ बताओ। जून कौन सा, 25 जून, ठीक है, 25 जून। अच्छा, एक बच्चा सवाल पूछ रहा था कि सर, हाँ मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं, सब्र रखा करो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सब्र रखा करो, मैं भी बता रहा हूं। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि सर, हाँ, रुक जाओ, बिल्कुल, कि जैसे आपने ये तो बता दिया कि सबसे कम शहरीकृत पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है। देखो, अगर सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है, यानी 100% का 10.4%, सिर्फ 10.4% शहरों में है, तो तमिलनाडु वो राज्य बच्चों, तमिलनाडु वो राज्य है जिसमें 48.45% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु ही है, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, शहरीकृत जनसंख्या तमिलनाडु में, सबसे कम हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, 48.45 याद रखना, शहरों में रहती है 48.45, ठीक है। बाकी ये 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन। सो बेसिकली शुरुआत में 100 शहरों को 100 सिटीज को मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि भाई इनको स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। अब स्मार्ट सिटी का मतलब यह है कि जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जबरदस्त ये बिल्डिंग्स वगैरह ये सब, ठीक है, तो आधारभूत ढांचा जबरदस्त होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचा, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं बढ़िया होंगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा जबरदस्त होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्मार्ट सिटी, ठीक है। सर्विसेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए, हर तरह की जो सर्विस है वो उस स्मार्ट सिटी में मिलनी चाहिए, यानी सेवाएं बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद दूसरा सेवाएं, बिल्कुल दूसरा सेवाएं, और तीसरा जो है वो है कि एनवायरमेंट बढ़िया होना चाहिए यार, पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए। बोला इन 3 चीजों पर फोकस करना है स्मार्ट सिटीज में, है ना, एनवायरमेंट, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत ढांचा, सेवाएं और पर्यावरण, ठीक है, इन पर फोकस करना है। तो शुरुआत में जो 100 सिटीज है, उन 100 में से भी जो 20 सिटीज थी, फर्स्ट 20 सिटीज थी, उसमें भी एक यूटी को शामिल किया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। अब मुझे बताओ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड स्मार्ट सिटी, यानी पहले तो 100 सिटीज की लिस्ट बनाई, और 100 के अंदर भी 20 की बनाई। तो पहली जो 20 सिटीज थी उनमें नई दिल्ली आ जाता है, एक ही यूनियन टेरिटरी थी फर्स्ट 20 सिटीज की लिस्ट में, न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले किसको शामिल किया गया, नई दिल्ली को। बेटा याद रखना, कौन सी यूनियन टेरिटरी को सबसे पहले शामिल किया गया स्मार्ट सिटी मिशन में, न्यू दिल्ली। तो किस केंद्र शासित प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन में सबसे पहले शामिल किया गया, वो थी नई दिल्ली, और पहले 20 शहरों में ही इसका नाम था, शुरुआत में इन्होंने 100 सिटीज प्रपोज की, पर पहली 20 में ही नाम आ गया नई दिल्ली का। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, urban agglomerations having more than how many million population
आर नोन एज मेगा सिटीज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने मिलियन से अधिक आबादी वाली शहरी समूहों को मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है? यानी अगर किसी शहर को मेगा सिटी बोलना है, मेगा शहर बोलना है, तो कितने मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए? बताओ, सभी लोग बताएंगे भाई, कितने मिलियन से ज्यादा? ससुरे खामा का 20 मिलियन कर रहे हो, 10 मिलियन से ज्यादा। अगर 10 मिलियन से ज्यादा हुआ, यानी 10 मिलियन, भाई 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 करोड़। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 करोड़। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा है पॉपुलेशन, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है पॉपुलेशन, तो मतलब मेगा सिटी है वो सिटी, तो वो मेगा सिटी हो जाएगी। और भारत में कोई जानता है कितनी मेगा सिटीज है आज के टाइम में? बताओ भाई, दिसंबर 2024 तक कितनी मेगा सिटीज हैं? कितनी मेगा सिटीज हैं? 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाली कितनी सिटीज हैं? बताओ। 6। कितनी बच्चों? 6। अब तुम बोलोगे सर ये 6 बता भी दो कौन कौन से? तो 6 सिटीज ऐसी हैं जिन्हें हम मेगा सिटीज बोल सकते हैं। मात्र 6 शहर हैं जो मेगा सिटीज हैं, ठीक है। चलो भाई, अब मैं तुम्हें मार्क भी करके बताता हूं। सबसे पहले तो 4 तो तुम्हें याद वैसे हो जाएगा, दिल्ली। पॉपुलेशन याद नहीं रखनी इनकी, सीधे याद रखो, दिल्ली, मुंबई, ये तो तुम सीधे सीधे याद रख लोगे। अभी आगे के 2 बता भी दोगे खुद ही, दिल्ली, मुंबई, आगे ये चेन्नई, फिर इधर भी तुम बता दोगे कोलकाता। तो 4 तो वैसे याद हो गई यार, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला तुम्हें सुना होगा, है ना? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फिर देखो हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद। और फिर बेंगलुरु, याद रखो बेटा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। तो ये 6 शहर हैं जो मेगा सिटीज हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सभी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई। पार्ट 1 पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन समझ में आया या नहीं? यस और नो, यस और नो में जवाब दो भाई जल्दी से, है ना? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 तो वैसे याद हो जाएंगी, 2 और याद रखो, हैदराबाद और बेंगलुरु। चलो, तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 कल पढ़ेंगे भैया, पार्ट 2 कल पढ़ेंगे, और पार्ट 3 भी आएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो अगर ये भी क्वेश्चंस तुमने अच्छे से कर लिए तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि कई सारे सवाल तुम्हारे सीधे सीधे फंस जाएंगे, रिपीट होते हैं, निकाल जाओगे बढ़िया, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। कल की क्लासेस ऑलरेडी साहिल सर लगवा देंगे, और मैं पीडीएफ तुम्हारी देख लेता हूं अभी, ठीक है। चलो, अभी देख लेता हूं, अभी पता चल जाएगा कि क्लास दिख रही है नहीं दिख रही है पीडीएफ, क्योंकि मुझे दिख रही थी। मैं एक बार फिर देखूंगा तुम्हारी संतुष्टि के लिए, मुझे मालूम है मुझे दिख रही है। चलो, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, मैं देख लेता हूं, चलो, गुड नाइट।